प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में यहां पर बातचीत कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जो उस पर भरोसा रखता है। उस व्यक्ति के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो काम जो मैंने किए हैं, जो मैं करता हूं, उन कामों से भी बड़े बड़े कामों को करेगा। कौन व्यक्ति? जो उस पर विश्वास रखता है। कैसे काम? वो अद्भुत आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में दिखाए। कोढ़ियों को चंगा करना, बीमारों को चंगा करना, अशुद्ध आत्माओं को निकालना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, और भी कई बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रभु यीशु मसीह आज अपने चेलों से भी यही वादा कर रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो इससे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्पष्ट रूप से इस बात को बताया। और आप जानते हैं कि चेलों के द्वारा भी परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। उनके द्वारा भी बीमार चंगे हुए, मुर्दे जिंदे हुए और दुष्ट आत्माएं भागने लगी। अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारी सोच, हमारी समझ से कई परे उनके जीवन से भी प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यानी कि हर एक विश्वासी, आप भी उस पर विश्वास करते हैं, मैं भी उस पर विश्वास करता हूं, हम सब लोग, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों के लिए कहते हैं कि वे सब लोग मुझसे भी बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि स्वर्ग में विराजमान है, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, हम सब की विनतियों और प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हम सब के लिए उन आश्चर्य कर्मों को करने के लिए। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि मैं पिता के पास हूं। प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, हम सब की प्रार्थना और विनतियों को सुनने के लिए, उनका उत्तर देने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका प्रभु पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है और राज्य उसके हाथों में है, सब कुछ उसके हाथों में है, कुंजियां उसके हाथों में है, अधिकार उसके हाथों में, सामर्थ्य उसके पास है, और वो अपने मांगने वालों को उत्तर देता है। इसलिए आसाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह से मांगे तो वो आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके जीवन से भी उन आश्चर्य कर्मों को करेगा जो उसने अपनी मिनिस्ट्री में किए थे, जो उसके चेलों ने किए थे, और जो आज भी इस धरती पर हो रहे हैं। आपके बीच में, आपके मध्य में पवित्र आत्मा ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए आप उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें, हर एक परिस्थिति में उससे प्रार्थना करते रहें, हर एक बात के लिए उससे प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करेगा। यदि कोई बीमार है तो उसके ऊपर हाथ रखें और यीशु के नाम से उस बीमारी को आज्ञा दें तो वो चली जाएगी और आपके द्वारा वो आश्चर्य कर्म होगा। यदि कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति है तो उससे आज्ञा दें कि दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जा, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके द्वारा वो अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। और वचन हमें यही बताता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। और दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए, बीमारियों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू टाक है और मैं मुंबई से हूँ। मेरे मुंह से अचानक रात में पता नहीं क्या हो गया, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो उठ रहे भी नहीं थे, उनका वन साइड बॉडी काम करना पूरा बंद कर दिया था।
फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, वो बहुत सीरियस हो गए, उनको आईसीयू में रखा था, वेंटिलेटर पे। हम लोगों ने प्रार्थना किया, उधर पे प्रेयर सेंटर पे कॉल भी किया, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना भी करते थे। और जब ब्रो पीके से समृद्धा दीदी हमारे प्रार्थना करती सबके लिए, तो फिर हम लोग को पूरा विश्वास था कि यीशु के नाम से ज़रूर ठीक होंगे। और मेरे मौसा पूरी तरह से ठीक हो, बेहोश से वो आँख भी नहीं खोल रहे थे, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने उधर जाके प्रार्थना भी किया उनके लिए, उन्होंने आँख भी खोला, बात भी किया। उनके नाक की, मुंह की और गले की पूरी पाइप यीशु के नाम से पूरी तरह से निकल गया। मैं ब्रो पीके, सिस अमृता दीदी का और यीशु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ में उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, अपने आप को दीन और नम्र करके, अपने आप को शून्य करके प्रभु हम तेरे समीप आते हैं प्रभु, क्योंकि तू सिंहासन पर विराजमान है और प्रभु स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। पिता, हम आपके समीप हैं आपसे विनती और निवेदन करने के लिए प्रभु जी, हम सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। एक एक जन जो आज शाम की प्रार्थना शामिल है, जो आपसे प्रभु प्रेम करते हैं, जो आपसे लिपटे हुए हैं, जो आपसे विनती निवेदन करने के लिए आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, उन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड। एक एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे और कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी। प्रभु तेरा आत्मा प्रभु उनमें बहने लगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी आत्मा में होकर प्रभु जी वो तुझसे प्रार्थना करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में हम आपके सम्मुख आते, आपकी तारीफ करते हुए, जय जयकार करते हुए, प्रभु प्रशंसा करते हुए। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं जो प्रशंसा के योग्य हैं, आप ही हैं जो तारीफ के योग्य हैं पिता। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद कि आप महामहिम के दाहिने विराजमान हैं हमारी विनतियों को सुनने के लिए और हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। हाँ मेरे प्रभु, सब बातों का अधिकार आपके पास है प्रभु, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप सर्वोत्तम हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपके सम्मुख आकर प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया लॉर्ड। सच में आप अपने लोगों से बातचीत करते अपने वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, ये वचन आपने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। यस माय लॉर्ड, आज की शाम में मेरे प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है, होने दीजिए प्रभु जी यदि वो इस बात को अपने मन में रखते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता, परंतु आपका वचन कहता है कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। यस माय लॉर्ड, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए, ताकि अपने जीवन में प्रभु जी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर सके प्रभु जी। तेरी सामर्थ को पाकर, तेरे पवित्र आत्मा की हेल्प के द्वारा वो असंभव को संभव कर सके लॉर्ड फादर। होने दीजिए प्रभु, जब ये बीमारों पर हाथ रखे तो वो चंगे हो जाएं प्रभु, जब ये दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे तो वो निकल जाएं। ऐसी सामर्थ से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। जिस भी काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो पिता प्रभु जी। कोई भी बातें इनके लिए असंभव ना ठहरे, क्योंकि प्रभु तू इनके साथ में है और बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ आपसे मिलती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। आज की शाम में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेज रहे हैं पिता, एक एक निवेदन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु कमेंट्स के द्वारा अपना निवेदन दिया है लॉर्ड, आपसे विनती करते हैं पिता, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु। इसी समय उनका जो प्रॉब्लम है पिता, जो भी समस्या उनके परिवारों में है, उनके जीवनों में है, यदि प्रभु बीमार है पिता, किसी भी बात को लेकर परेशान है प्रभु और किसी के लिए निवेदन दिया है लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। हम चाहते हैं कि आपका कार्य इनके जीवन में हो, आप इनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे दिया है पिता। आज की शाम में जितने भी लोग प्रभु जो डेली लिसनर से हमारे साथ में बने हैं प्रार्थनाओं में पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु यदि आज उनके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल है प्रभु यीशु मसीह आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे, उनके जीवन में सॉल्यूशन दे। हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए लॉर्ड। यदि वो किसी दुविधा में है प्रभु यीशु मसीह आप अपनी सामर्थ्य दें प्रभु कि वो उस दुविधा से बाहर निकल सके लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों
के लिए प्रभु, जो अपने बच्चों को प्रभु समय नहीं दे पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह अभी पिता परमेश्वर उस बात को लेकर हर्ट हुए हैं पिता। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती खुदावन कि इस दूरी को आप दूर करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड, होने दीजिए माता पिता को प्रभु टाइम मैनेजमेंट करने में सहायता करें, ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सकें। और जो प्रभु जो बच्चे इस बात को लेकर हर्ट हुए हैं पिता यीशु मसीह, उनके घावों को भरे और फिर से उन्हें जैसे का तैसा करे प्रभु, और वो आनंदित और प्रभु मगन होने पाए पिता परमेश्वर। आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा आलस आता है परमेश्वर, हर एक काम को लेकर वो आलसीपन दिखाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, दुष्ट की ओर से ये आलस जो इनके जीवन में है यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। हम आज्ञा देते हैं, इस आलसपन को इनके जीवन से कैंसिल करते हैं, जाने की आज्ञा देते हैं खुदावन। इन आलसपन से इन्हें दूर करें, इन्हें प्रभु फुल एनर्जेटिक बनाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो भी काम करें ये तेरी महिमा के लिए करें। क्योंकि वचन कहता है कि जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह परमेश्वर में होकर करता हूँ, उसे महिमा देने के लिए करता हूँ। हाँ परमेश्वर, ये भी प्रभु तुझे महिमा देने के लिए इस बात को करने पाए पिता, क्योंकि आलस प्रभु काम से प्रभु काम चोरी लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे लोग प्रभु किसी भी प्रकार से काम चोर न बनने पाए पिता, वरन प्रभु जी वो जो भी काम करे वो तुझे महिमा देने, तुझे तारीफ देने के लिए करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आज की रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। जो नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें प्रभु सोने में प्रॉब्लम होता है प्रभु जी, किसी भी कारणवश प्रभु वो नहीं सो पा रहे हैं, यीशु के नाम से आज की शाम में उस प्रॉब्लम को हम जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इन्हें दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, बुरे सपने, दुष्ट के विचार, नेगेटिव थॉट्स का अंत होने पाए इनके जीवन से। इसी समय प्रभु जो बीमार है खुदावन, हम यीशु के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु जी, हर एक बीमार जो इस समय बीमारी में है यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चला जाए इस समय यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये भाई ये बहन इसी समय जो बीमारी में है वो छुटकारा पाए अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु। यदि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है यीशु के नाम से वो वायरस इनके शरीर को छोड़कर जाए अभी और इसी वक्त, ये इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड वो रिकवर हो पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद। बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान जो इस समय बीमार है यीशु के नाम से, उनके शरीरों में तेरी चंगाई बहने लगे पिता, और वो उठ खड़े हों प्रभु तेरी महिमा को करने के लिए। धन्यवाद करते पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो पिता आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को देते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु कि आप उन्हें आशीष दें, आप उनके खत्तों पर आशीष दें प्रभु। जो भी उन्होंने आपके राज्य में बोया है उसका 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर पिता, और अपरंपार आशीषें और स्वर्ग के झरों के आप उनके लिए और उनके परिवार के लिए खोल दीजिए। किसी भी वस्तु की घटी कमी उनके जीवन में ना होने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद हमारी विनती निवेदन को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।